Exercise 4.1. Question 6. In the following, identify the Pythagorean triplets. बेसिकली क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास जो गिवन ट्रिपलेट्स ऑफ नंबर्स हैं, हमने प्रूव करना है कि वो ट्रिपलेट्स ऑफ नंबर्स जो हैं वो पैथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। अब देखें यहाँ पे बेसिकली हमारे पास फर्स्ट ट्रिपलेट ऑफ नंबर्स जो है ये इक्वल है 3, 4 एंड 5 के। तो यहाँ पे हमने चेक करना है कि ये हमारे पास जो ट्रिपलेट ऑफ नंबर्स है क्या ये पैथागोरियन ट्रिपलेट्स है। नाउ बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, आर ट्रिपलेट x, y, z of three natural numbers x, y and z is called a Pythagorean triplet if x square plus y square is equal to z square। यानी अगर हमारे पास थ्री नेचुरल नंबर्स x, y, z का ट्रिपलेट है तो ये ट्रिपलेट हमारे पास पैथागोरियन ट्रिपलेट कहलाएगा अगर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर जो है ये इक्वल होगा z स्क्वायर के। यानी यहाँ पे हमारे पास बेसिकली फर्स्ट टू नंबर्स के स्क्वायर का जो सम है वो इक्वल होना चाहिए थर्ड नंबर के स्क्वायर के। यानी यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है ये इक्वल होगा जी स्क्वायर के। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए यहाँ पे हमारे पास बेसिकली थ्री नेचुरल नंबर्स हैं 6, 8 और 10। बेसिकली हमने चेक करना है कि ये गिवन ट्रिपलेट जो है क्या ये पैथागोरियन ट्रिपलेट है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट टू नंबर्स के स्क्वायर्स का सम करेंगे यानी स्क्वायर ऑफ 6 प्लस स्क्वायर ऑफ 8 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें कि 6 का स्क्वायर जो है ये इक्वल होगा 36 के। यानी 6 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है प्लस यहाँ पे 8 स्क्वायर जो है ये इक्वल होगा 64 के। यानी 8 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 36 प्लस 64 जो है ये इक्वल होगा 100 के। और देखिए यहाँ पे जो थर्ड नेचुरल नंबर है ये इक्वल है 10 के। तो यहाँ पे स्क्वायर ऑफ 10 जो है ये इक्वल होगा 100 के। तो देखें कि हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो आंसर है ये इक्वल है 100 के। तो बेसिकली ये इक्वल है जी स्क्वायर के। यानी यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है ये इक्वल है जी स्क्वायर के। सो गिवन ट्रिपलेट is a Pythagorean triplet. Solution. First part, the triplet of numbers 3, 4 and 5। बेसिकली हमने चेक करना है कि ये गिवन ट्रिपलेट हमारे पास क्या पैथागोरियन ट्रिपलेट है। अब देखिए यहाँ पे अगर हमारे पास एक ट्रिपलेट है ऑफ नेचुरल नंबर्स x, y एंड z, तो बेसिकली गिवन ट्रिपलेट को ये प्रूव करवाने के लिए कि ये हमारे पास पैथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं, तो बेसिकली हमने चेक ये करना है कि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है ये इक्वल होना चाहिए जी स्क्वायर के। अगर तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो फिर हमारे पास गिवन ट्रिपलेट जो है वो पैथागोरियन ट्रिपलेट होगा, अदरवाइज पैथागोरियन ट्रिपलेट नहीं होगा। तो आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट में हमारे पास 3 है, सेकेंड नंबर जो है ये इक्वल है 4 के। सो स्क्वायर ऑफ 3 प्लस स्क्वायर ऑफ 4 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर इक्वल होगा 9 के और 4 का स्क्वायर जो है ये इक्वल होगा 16 के। तो यहाँ पे 9 प्लस 16 जो है ये इक्वल होगा 25 के। तो यहाँ पे 25 जो है इसे हम राइट कर सकते हैं स्क्वायर ऑफ 5 की फॉर्म में।
तो बेसिकली 25 जो है ये इक्वल होगा स्क्वायर ऑफ 5 के, यानी कि हमारे पास थर्ड नेचुरल नंबर के स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर है, यानी स्क्वायर ऑफ 3 प्लस स्क्वायर ऑफ 4 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 5। तो बेसिकली यहाँ पे हमने प्रूव किया है कि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इक्वल है जी स्क्वायर के। सो गिवन ट्रिपलेट ऑफ नंबर्स 3, 4 एंड 5 इज पैथागोरियन ट्रिपलेट। जी, सेकंड ट्रिपलेट ऑफ नंबर्स 6, 7 एंड 8। तो देखिए यहाँ पे भी बेसिकली हमने प्रूव करना है कि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये इक्वल होगा जी स्क्वायर के। तो अब देखिए यहाँ पे बेसिकली हमारे पास x जो है ये इक्वल है 6 के, y जो है ये इक्वल है 7 के, और z जो है ये इक्वल है 8 के। तो यहाँ पे अगर हम स्क्वायर ऑफ 6 प्लस स्क्वायर ऑफ 7 करते हैं, यानी 36 प्लस 49, यहाँ पे 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36 के इक्वल होगा, और 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 49 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे 36 प्लस 49 जो है ये इक्वल होगा 85 के। डेट इज नॉट इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 8। स्क्वायर ऑफ 8 जो है ये इक्वल होता है 64 के। तो यहाँ पे 85 जो है ये इक्वल नहीं है 64 के। सो स्क्वायर ऑफ 6 प्लस स्क्वायर ऑफ 7 इज नॉट इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 8। So given triplet of numbers 6, 7 and 8 are not is not, सॉरी यहाँ पे is आएगा, is not the Pythagorean triplet। जी, नेक्स्ट है ट्रिपलेट ऑफ नंबर्स 12, 35 एंड 37। तो बेसिकली यहाँ पे भी हमें प्रूव करना है कि ये हमारे पास क्या पैथागोरियन ट्रिपलेट है। तो ये चेक करने के लिए हमें पैथागोरस थ्योरम को जो है वो एप्लीकेबल करवाना होगा। तो देखिए यहाँ पे x जो है ये इक्वल है 12 के, और y की वैल्यू यहाँ पे 35 है, और z की वैल्यू जो है वो 37 है। तो देखिए यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करना है। तो एक्स स्क्वायर से मुराद क्या है कि हमने 12 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो ये इक्वल होगा 144 के, और 35 को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए जब 35 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आंसर जो है ये इक्वल होगा 1225 के। और यहाँ पे हमने 1225 में 144 को ऐड करना है। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली 4 में 5 को ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा 9 के, 4 में 2 को ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा 6 के, 2 में 1 को ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा 3 के, और 1 को एज इट ही राइट करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट बना है ये इक्वल है 1369 के इक्वल। अब यहाँ पे हमारे पास z जो है ये इक्वल है 37 के। तो बेसिकली यहाँ पे हम स्क्वायर ऑफ z कैलकुलेट करेंगे, यानी 37 का स्क्वायर। यहाँ पे बेसिकली 37 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए जब से ही हम 37 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली यहाँ से हमारे पास आंसर जो बनेगा ये इक्वल होगा 1369 के। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये इक्वल है जी स्क्वायर के, यानी यहाँ पे ये दोनों रिजल्ट हमारे पास क्या है, बराबर हैं।
तो स्क्वायर ऑफ 12 प्लस स्क्वायर ऑफ 35 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 37। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास ट्रिपलेट ऑफ नंबर्स 12, 35 एंड 37 इज द पैथागोरियन ट्रिपलेट। जी, यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट जो ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट ऑफ नंबर्स 8, 15 एंड 17। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली हमने चेक करना है कि हमारे पास ये गिवन ट्रिपलेट पैथागोरियन ट्रिपलेट है, तो उसके लिए हमें पैथागोरस थ्योरम को एप्लीकेबल करवाना होगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है ये इक्वल होना चाहिए जी स्क्वायर के। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी स्क्वायर ऑफ 8 प्लस स्क्वायर ऑफ 15 ये इक्वल होगा, 8 को 2 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई करना है और 15 को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 8 को जब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 64 के, और 15 को जब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 225 के। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 225 है, तो जब हम 225 में ऐड करेंगे 64 को तो ये इक्वल होगा 289 के। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है ये इक्वल है 289 के, और यहाँ पे अब हमने जी स्क्वायर फाइंड करना है यानी 17 का स्क्वायर। तो स्क्वायर ऑफ 17 जो है ये इक्वल होगा 17 मल्टीप्लाई बाय 17। तो 17 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 289 के। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है ये इक्वल है जी स्क्वायर के। तो यहाँ पे हमारे पास पैथागोरस थ्योरम जो है ये एप्लीकेबल है, यानी कि हमने उसे सेटिस्फाई किया है। तो बेसिकली गिवन ट्रिपलेट ऑफ नंबर्स जो है ये एक पैथागोरियन ट्रिपलेट है। सो is x square plus y square is equal to z square. Given triplet of numbers 8, 15 and 17 is a Pythagorean triplet. जी, नेक्स्ट ट्रिपलेट जो है ये इक्वल है ट्रिपलेट ऑफ नंबर्स 12, 21 एंड 24। तो यहाँ पे भी हमने पैथागोरस थ्योरम को जो है वो एप्लीकेबल करवाना है। अगर यहाँ पे हमारे पास पैथागोरस थ्योरम जो है ये सेटिस्फाई होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गिवन ट्रिपलेट ऑफ नंबर्स है ये हमारे पास पैथागोरियन ट्रिपलेट है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास बेसिकली 3 नेचुरल नंबर्स हैं। फर्स्ट में 12 है, सेकंड नंबर पे हमारे पास 21 है और थर्ड पे हमारे पास 24 है। तो यहाँ पे बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी स्क्वायर ऑफ 12 प्लस स्क्वायर ऑफ 21 ये इक्वल होगा। अब देखिए यहाँ पे 12 का स्क्वायर है तो 12 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 12 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 21 का भी स्क्वायर है तो 21 को भी हमने यहाँ पे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 21 मल्टीप्लाई बाय 21, तो देखिए जब 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो रिजल्ट बनेगा वो इक्वल होगा 144 के, और जब 21 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे जो रिजल्ट बनेगा ये इक्वल होगा 441 के। तो देखिए यहाँ पे 441 में हम ऐड करेंगे 144 को, तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो इक्वल होगा 585 के। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, अब हमने जी स्क्वायर फाइंड करना है। तो देखिए जी स्क्वायर हमारे पास है 24 का स्क्वायर, तो 24 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम 24 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट बनेगा जो कि इक्वल होगा 576 के। तो अब देखिए यहाँ पे बेसिकली हमारे पास ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये इक्वल नहीं है जी स्क्वायर के, यानी स्क्वायर ऑफ 12 प्लस स्क्वायर ऑफ 21 जो है नॉट इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 24। सो गिवन ट्रिपलेट ऑफ नंबर्स 12, 21
and 24 is not a Pythagorean triplet. नेक्स्ट ट्रिपलेट जो है, इसी ट्रिपलेट ऑफ नंबर्स 16, 63 एंड 65। तो बेसिकली हमने चेक करना है कि हमारे पास ये गिवन ट्रिपलेट पैथागोरियन ट्रिपलेट है। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फाइंड करना है और फिर हमने जी स्क्वायर फाइंड करना है। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है ये इक्वल होगा जी स्क्वायर के, तो बेसिकली हमारे पास गिवन ट्रिपलेट जो है ये पैथागोरियन ट्रिपलेट होगा, अदरवाइज पैथागोरियन ट्रिपलेट नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर जो है ये इक्वल है स्क्वायर ऑफ 16 के, और यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर ऑफ 63 जो है ये इक्वल है 63 मल्टीप्लाई बाय 63 के, यानी हमने 63 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो देखें यहाँ पे 16 को जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इक्वल होगा 256 के, और जब 63 को 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे जो रिजल्ट बनेगा वो इक्वल होगा 3969 के। तो अब हमने 3900, यहाँ पे बेसिकली 9 आएगा, 969 में ऐड करना है 256 को। तो देखिए जब 256 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा, ऐड करने से 9 में 6 को ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा 15 के, 5 लगाएंगे 1 कैरी, 6 में 5 को ऐड करेंगे तो 11, 11 प्लस 1 ये इक्वल होगा 12 के, 12 में 2 लगाएंगे 1 कैरी, 9 प्लस 1 इक्वल होगा 10 के, 10 प्लस 2 जो है ये इक्वल होगा 12 के, 2 लगाएंगे 1 कैरी, 3 प्लस 1 जो है ये इक्वल होगा 4 के। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का 4225 के इक्वल। और जब हम जी का स्क्वायर लेंगे यानी 65 का स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे हमने 65 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो इक्वल होगा 4225 के। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है ये इक्वल है जी स्क्वायर के, यानी ए स्क्वायर स्क्वायर ऑफ 16 प्लस स्क्वायर ऑफ 63 ये इक्वल है स्क्वायर ऑफ 65 के। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास पैथागोरस थ्योरम जो है वो सेटिस्फाई हो गया है। तो गिवन ट्रिपलेट ऑफ नंबर्स 16, 63 एंड 65 is a Pythagorean triplet.